हाँ, 2 और 7 में क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में और जीवन का श्वास फूंक दिया कि वह जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से है और वही आपको और हमें जीवित रख सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हम अपनी कार्यों पर घमंड ना करें। कहता है कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। ये जो जीवन दिया है ये परमेश्वर की ओर से आपको जीवन दिया गया है। और ये जीवन कैसे मिला? वो उस भूमि से जो एक डस्ट था, एक व्यर्थ था, उसमें से परमेश्वर ने उठाया और उसने अपने हाथों से उसे बनाया, उसे रचा और उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। और बाइबल कहती है कि वह जीवित प्राणी बन गया। हम कैसा बन गए? जीवित प्राणी बन गए। जीवित प्राणी बन गए। उसने हमें जीवन दिया है। हम एक व्यर्थ थे। मिट्टी क्या है? व्यर्थ, वेस्ट, जिसको डस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। व्यर्थ, जिसे कोई यूज नहीं कर सकता। आपके खेत में होंगे ना, आपके घर के आसपास होंगे, आपके गांव में होंगे। क्या आप उसे लेकर अपने पेटी में बंद करते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन बाइबल कहती है उसी डस्ट को परमेश्वर ने उठाया, उसी व्यर्थ चीजों को परमेश्वर ने उठाया और अपना हाथ उस पर लगाया और उसे बनाया, उसे रचा, उसे तैयार किया और उसके नथनों में अपना जीवन दे दिया। अपना जीवन दे दिया। आज हम किस चीज पर घमंड करते हैं? क्या चीज का घमंड है हमें? पैसों का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, नौकरी का घमंड है, कामों का घमंड है, दोस्तों का, फैमिली का घमंड है, पहुंच का घमंड है? नहीं। बाइबल कहती है ये जीवन तुम्हें प्रभु की ओर से तुम्हें मिला है। उसने तुम्हारे अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया है। तब आज और हम और पूरी दुनिया आज एक जीवित प्राणी का जीवन जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मिट्टी से बना हुआ जीवन है, बाइबल कहती है कि जो मिट्टी से बना हुआ है ये मिट्टी में मिल जाएगा। ऐ मनुष्य, तुम क्या हो? तुम मिट्टी के बनाए हुए हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। क्यों घमंड करते हो अपने आप पर? क्यों जो परमेश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है उसकी ओर तुम मन क्यों नहीं लगाते हो? उसकी ओर तुम ध्यान क्यों नहीं लगाते हो? बाइबल कहती है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे ज्यादा मनुष्य अपने मन की रक्षा करे। और मन ऐसा चंचल है कि उसे परमेश्वर से भी वो दूर हटाकर उसे रख देता है। जो परमेश्वर उसे जीवित रखा है, जो परमेश्वर उसे जीवन दिया है, उस बहुमूल्य चीज को, बहुमूल्य अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, उसे हम भूल जाते हैं कि हमें उसने दिया है, कुछ तो दिया है। हालेलुया। अरे उसने हमें कुछ नहीं, उसने हमें बहुत बड़ा, बहुत कुछ दे दिया है। हालेलुया। आज हम इन संसार की चीजों के, व्यर्थ की चीज जो नाश होने वाली है, हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं। प्रभु कहता है तुम मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। हम कहते हैं प्रभु हमें इस संसार की चीज की हमें जरूरत है। प्रभु कहता है अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जब तुम मेरे वचन की ओर ध्यान लगाएगा, जब तुम मेरी राज्य की खोज करेगा, ये सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मनुष्य कहता है नहीं प्रभु, पहले इसे मैं प्राप्त तो कर लूं, फिर मैं तेरा वचन को ले लूंगा। हालेलुया। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कह रहा।
प्रभु कह रहा है पहले मेरी राज्य की खोज कर, पहले तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू मुझ में बना रहे, और जो कुछ तुम मांगोगे मुझसे मैं तुम्हें वो करूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ये देने वाला कौन है? ये परमेश्वर है जो आपको दिया है। आपको जीवन देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया है, एक जीवन का दान दिया है। आज जो हमारे सांसें चल रही है, आज जो हम जीवित है, उस परमेश्वर की ओर से जीवित है। हालेलुया। नहीं तो हम उस मिट्टी के बनाए हुए हैं और हम उस मिट्टी में मिल जाएंगे। बाइबल कहती है भजन संहिता 146 और उसका 4 में इस प्रकार से बाइबल बयां करती है, थोड़ा पढ़ेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य क्या है, उसका प्राण भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसका प्राण भी निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आज हमारे जीवन में इतनी कल्पनाएं हैं, इतनी बातें हैं, इतनी विचारें हैं। हालेलुया। हम अपने मन में वो कल्पनाएं प्रतिदिन लेकर चलते रहते हैं, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हमें ये फाइनेंशियल, हमें वहां जमा करना है, हमें वहां खाता करना है, हमें वहां करना है। प्रभु का काम बाद में होगा, चलेगा, पहले इन चीजों को तो कलेक्ट कर दूं, इकट्ठा कर दूं। बाइबल कहता है मनुष्य क्या है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का बनाया हुआ है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने दिया है वो दो है। एक तो आपने जन्म लिया है शारीरिक, दूसरा ये आत्मा दिया है जो प्रभु की ओर से है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया के ऊपर अधिकार करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम सिकंदर था। जानते ना सिकंदर को? नहीं सुनिए शायद। उसके पास सब कुछ था, धन वैभव पूरे अधिकार था, वर्ल्ड पूरा अधिकारी था वो। मेरे पास सब कुछ है, उसकी हुकूमत चलती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि जब वो अंतिम समय था उसका, जब लास्ट समय था उसका, दोनों हाथ फैलाकर ऐसा लेटा हुआ था और उसने जो कल्पनाएं बनाई थी कि मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है, मैंने पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार किया है, ये सब चीज मेरा है, सब मेरा कमांड मानते हैं, सब मेरी अधिकार में चलते हैं। लेकिन जब उसकी लास्ट का समय था, अंतिम समय था, उस कल्पनाएं को याद कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ योजनाएं बनाई, मैंने बहुत चीजों पर अधिकार किया, पूरी 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 सृष्टि, पूरी दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार था, मैंने सबको अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं। आज मैं जैसा आया था वैसा ही जा रहा हूं। मेरे पास न धन जा रहा है, न दौलत जा रहा है, न मेरा अधिकार जा रहा है, न मेरा ये जो मेरा फेस वैल्यू था पूरी दुनिया के सामने, जो रूडली वादी था, वो कुछ उसके वो उसके साथ वो नहीं जा रहा है। अब वो कैसा जा रहा है? हाँ, वो अकेला जा रहा है, वो खाली जा रहा है, उसके पास कुछ धन और वैभव नहीं जा रहा है। उससे हमें एक सीख मिलती है कि दुनिया सब कुछ के ऊपर अधिकार कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। ये मिट्टी का बनाया हुआ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, चाहे वो जलाने के द्वारा हो या तो गाड़ने के द्वारा हो। वो कैसा भी हो, वो मिट्टी में ही जाने वाला है, खत्म हो जाएगा वो। कहता है कि तू घमंड ना कर,
जो तुम्हें जीवन दिया गया है, जो तुम्हें जीवन दान मिला है, उस जीवन को तू बहुमूल्य समझ, जो तुम्हें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये शरीर और वो आत्मा दिया गया है। शरीर के द्वारा आप चल सकते हैं, देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, बातें कर सकते, लेकिन जो आत्मा दिया गया है वो परमेश्वर की ओर, जो आपको ले जाने में आपकी मदद और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। एक पुस्तक, उसमें बहुत सुंदर बयां किया गया है, जब एक मनुष्य मरेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो प्रभु की ओर से दिया गया वो आत्मा है, वो निकल जाएगी और वो फिर प्रभु की ओर जाएगा, वो फिर प्रभु के पास जाएगा। तो आप निर्णय करो कि आपको शरीर के ऊपर ध्यान देना है, आपको शारीरिक जीवन के ऊपर चलना है, कि आपको आत्मा के जीवन को जीना है, कि जो प्रभु की ओर से जो आपको जीवन मिला है वो आपको उस ओर से चलना है।